सभी को जय मसीह की। आप सभी को सलाम। गुड इवनिंग। हाई डेस्टिनी में आप सभी का स्वागत है। हम आपका दिल से स्वागत करते हैं। और आज के कलाम मुकद्दस में हम सीखेंगे नया नियम, पहला कुरिन्थियों उसका 10 चैप्टर। और हमारे बीच में है सिस्टर रितु जी। ओवर टू यू सिस्टर जी। थैंक यू वेरी मच। खुदा आपको आशीष और बरकत दे। हम थैंक खुदा यू का सो शुक्र मच। करते हैं कि खुदा ने हमें ये मौका दिया कि हम परमेश्वर के कलाम को आज जो है वो सीख सकें। हम जो है करंथियन की कलीसिया को सीख रहे हैं, और करंथियन की कलीसिया उसके पहले पत्री में जो है हमने देखा पौलुस जो है करंथियन की कलीसिया में जो है जो मसले हैं उनका समाधान या उनके ऊपर जो है इस खत को लिख रहे हैं। पहला था कि उनमें डिवीजन था, फिर हमने देखा कि उनमें व्यभिचार था, फिर हमने देखा कि आइडल्स के सेक्रीफाइस किए हुए फूड के बारे में जो उसके बारे में जो है वो जिक्र करता है। पर हमने जब पहला कुरिन्थियन उसका 9 अध्याय पढ़ा तो वहां पर जो है एक राइट्स, एक प्रचारक के क्या राइट्स हैं उसके बारे में जो है पौलुस ने जिक्र किया है। आइए देखिए एक बार हम दोबारा से, इससे पहले कि हम पहला कुरिन्थियन उसका 9 अध्याय और उसकी 24 आयत से पढ़ना शुरू करें, हम अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमें अपनी अकल और बुद्धि से जो है नवाजे। हमारे स्वर्गीय खुदावन, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए जो आपने हमें दिए हैं। प्रभु जी, आपका कलाम हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे रास्ते के लिए उजाला है। हम प्रभु आपको नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं, अपने पापों का अंगीकार करते हैं प्रभु कि हमें आप हमारे पापों से हमें छुटकारा दें, अपने लहू से हमें धोकर साफ करें, अपनी पवित्र आत्मा से भरें। जब आपके कलाम को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं खुदावन, होने दे कि आपकी आत्मा हमसे बातचीत करे। कोई भी ऐसा शब्द हमारी जुबान से ना निकले जो प्रभु जी हमारी अपनी अकल से या आपकी तौहीन में हम कोई शब्द निकालें, पर हमारी प्रार्थना है खुदावन हर एक शब्द आपकी तरफ से हो और प्रभु आप हमें सिखाएं। हम इस समय खुदावन आपके कलाम को सीखना चाहते हैं, आप आए और हमें बरकत दें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए देखिए पहला कुरिन्थियन उसका 9 अध्याय और उसकी 24 आयत से जो है हम पढ़ेंगे। जी। मसीह दौड़, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। पर एक हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश वश में लाता हूँ। ऐसा ना हो औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। यहाँ पर जो है पौलुस हमारी क्रिश्चियन वॉक को एक दौड़ के साथ जो है उसकी तुलना कर रहा है। और वो कह रहा है कि जब हम दौड़ते हैं तो हम एक इनाम के लिए दौड़ते हैं, हमारा एक निशाना होता है जिसकी तरफ हमने दौड़ना होता है। तो इंसानी तौर से, स्वाभाविक तौर से हम जब अपनी दौड़ते हैं तो हम ऐसे इनाम के लिए दौड़ते हैं जो कि पेरिशेबल है, खत्म हो जाएगा। पर जो दौड़ प्रभु यीशु मसीह की है और जो इनाम प्रभु यीशु मसीह का है वो पेरिशेबल नहीं है, वो खत्म होने वाला नहीं, नाश होने वाला जो है वो नहीं है। हम किसी भी तरह से हवा में मुक्के नहीं मार रहे, बल्कि हम क्या कर रहे हैं, हम सीरियसली अपने जीवन को क्रिश्चियन वॉक में लेकर जा रहे हैं, अपनी देह को मारते हैं, कूटते हैं, संयम में लेकर आते हैं, ताकि हम जो है खुदा की इस दौड़ में, यानी अपनी नजात की इस दौड़ में हम जो है वो क्या ना हो, डिस्क्वालिफाइड जो है वो ना हो जाए। आइए देखिए अब आगे, क्योंकि खत है तो खत में लिखता लिखता वो है, हम पिछले से देखते आ रहे हैं और अब देखें कि वो आगे कहाँ लेकर जाता है। आइए पढ़ दे पहला कुरिन्थियन उसका 10 उसकी पहली आयत। इज़राइल के इतिहास से चेतावनी। हे भाइयों,
मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए। यहाँ पर जो है अब दौड़ किसकी दिखा रहे हैं? मूसा के टाइम पे जो मूसा के लोग थे, जिसे खुदा ने मिस्र से निकाला था, वो लोग जो थे सब के सब निकले थे। बुलाए तो सभी गए थे, पर चुने क्या गए थे, उसके बारे में जो है यहाँ पर बयान करता है। कहता कि तुम इस बात से अनजान मत रहना कि हमारे बाप दादे सब के सब जो है वो उस बादल के नीचे से और समुद्र के बीच में से होकर गुजरे हैं। जब वो कह रहा है कि बादल से, तो बादल कौन है? कौन था जो उनके दिन में जो है वो बादल के नाई उनके? खुदावंद यीशु मसीह। यीशु मसीह थे, एग्जैक्टली जब हम निर्गमन की पुस्तक को पढ़ते हैं तो वहां पर हमें देखने को मिलता है 13 अध्याय और उसकी 21 से 22 आयत में कि वहां पर परमेश्वर का कलाम कहता है, एंड द लॉर्ड वेंट बिफोर देम। परमेश्वर उनके सन्मुख होके चला। बाय डे, दिन के टाइम में, इन अ पिलर ऑफ क्लाउड टू लीड द वे, by night in a pillar of fire to give them light, so as to go by day and night। क्या कर रहा है परमेश्वर? परमेश्वर उनके सामने सामने चला। दिन के टाइम वो क्या बन गया? बादल बन गया। रात के टाइम वो आग का खंबा बनकर जो है उनके सामने सामने जो है वो चला, या उसके सन्मुख चले। निर्गमन उसका 13 उसकी 21 से 22 में जो है हम इन बातों को जो है वो देखते हैं। यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि सब के सब जो है वो उस बादल के नीचे थे। सब के सब समुंदर से होकर, जो कि लाल समुंदर थे, उससे होकर जो है वो गुजरे हैं। और वो लाल समुंदर क्या दर्शाता है? आइए देखिए दूसरे वचन में। 10 के दूसरे। और पहला सब ने करंथियन 10 की 2। जी और जी। सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। ओके, यहाँ पर क्या है कि वो क्या दर्शाता था? वो ये दर्शाता था, जब वो पानी से होके निकले हैं, वो ये दर्शाता था कि उनका क्या हुआ है? बपतिस्मा हुआ है। वेल, हम जो है इस टाइम पे बपतिस्मा ले रहे हैं, और पौलुस उन्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि वो लोग भी सारे जो मिस्र से निकाले गए थे, उनको क्या दिया गया था? उन्हें भी बपतिस्मा दिया गया था। और फिर तीसरा वचन। और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वे चट्टान मसीह था। आमेन। उन्होंने जो है सेम खाना खाया। ठीक है। यानी उनको भी मन्ना दिया गया, उनको पानी दिया गया। जिस पत्थर से पानी निकला, वो पत्थर किसको दर्शाता था? यीशु मसीह को दर्शाता था। यानी उनके पास दो सैक्रामेंटल थे। पहली चीज बैप्टिज्म। दूसरी चीज, कौन सी ऐसी रीति है, कौन सा ऐसा ट्रेडिशन है हमारे क्रिश्चियनिटी में, जिसमें हम रोटी भी खाते हैं और फिर कुछ पीते भी हैं, खाते भी हैं, पीते भी हैं? कौन सी ऐसी जो है सैक्रामेंटल है, सैक्रामेंट है क्रिश्चियन वर्ल्ड में? लॉर्ड सपर। लॉर्ड सपर क्या दर्शाता है? कि परमेश्वर हमारी रोटी है। लॉर्ड सपर क्या दर्शाता है? क्या पीने को दे रहा है? वो मसीह में एक नई वाचा है, जो कि उसका लहू है, जो कि उस लहू को हम पीते हैं। और वो ये दर्शाता है कि हम जो हैं वो मसीह में हैं। यहां पर भी जब मिस्र से निकले हैं जो यहूदी कौम, तो उनको भी दो चीजें ही दी गई। क्या दी गया? कि उनको बपतिस्मा दिया गया, उनको लॉर्ड सपर कि जैसे मन्ना 40 साल 40 साल जो है उन्हें देता रहा, और पानी जो है पत्थर से निकाला हुआ उनको पिलाता रहा। इसलिए खुदा जो है एक तरह का जो सेक्रामेंट है, अ, क्या कह सकते हैं उसको? गिव मी अ मिनट। प्रभु भोज। हाँ जी, या प्रभु भोज। ये रोमन जो थे, वो सोल्जर जो होते थे,
वो क्या करते थे, ओथ लेते थे। सो इसलिए इसे सैक्रामेंट क्यों कहा जाता है क्रिश्चियन चर्चेस में? ये एक तरह की ओथ है। और ओथ का मतलब कि आप प्रभु यीशु मसीह की फौज में शामिल हो गए हैं। इन दो चीजों को करके सैक्रामेंट इन्हें कहा जाता है। और सैक्रामेंट का मतलब यही होता था कि जैसे आपने किसी की शपथ ले ली है कि आप जो है इस फौज में हैं, आप फौजी हैं। सो आइए देखिए अब 5वें वचन में हम देखते हैं। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। सो यहां पर वो वही चीज बता रहा है। वो किसकी बात कर रहा था कि हम सब दौड़ में दौड़ रहे हैं। ओके। और ऐसे दौड़ दौड़नी चाहिए कि हम डिस्क्वालीफाई ना हो जाएं। खुदा ने जब मिस्र से उनके बाप दादों को निकाला था, तो उन सभी को जो है वो क्या कर रहा है, एक ही प्रोविजन दे रहा है। सभी को एक जैसा प्रोविजन दिया। पर क्या हुआ थे, सभी ने परमेश्वर को प्रसन्न नहीं किया। और इसलिए क्या हुआ, उन्हें जंगल में ही खत्म कर दिया गया। वेल, जब हम उनकी बियाबान की जर्नी को देखते हैं निर्गमन की पुस्तक में, तो हम ये देखते हैं कि उन सभी ने जो है अंधविश्वास किया और वो वहीं पर जो है जंगलों में मर गए। पर दो ही जन नई पीढ़ी के साथ जो है मुल्के कनान पहुंचे। और वो कौन थे? यहोशू था, कैलब था, और उनकी नई जनरेशन थी, जिन्होंने जो है कनान देश को पाया। बट वो बुलाए जरूर गए थे, पर चुने हुए नहीं बन पाए। क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि उन्होंने खुदा को प्रसन्न नहीं किया। यानी खुदा की आज्ञाओं को वो मानने नहीं, उन्होंने बुड़बुड़ाया, उन्होंने कंप्लेन्स की, उन्होंने अपने रास्ते जो है वो बनाने की जो है वो कोशिश की। और इस कारणवश क्या हुआ, वो बियाबान में ही जो है वो मर गए। सो अब 6वीं आयत। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसा उन्होंने लालच किया, वैसे ही हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। सो इसलिए वो हमारे लिए क्या निकले हैं, एक तरह की उदाहरण ठहर चुके हैं। जैसे उन्होंने पाप किए हैं अपने क्रिश्चियन वॉक में, उसी तरह से अगर हमने भी पाप किए तो ये हमारे लिए चेतावनी है, ये हमारे लिए शिक्षा है कि हम भी जो है वो आ, मौत को जो है वो अ, पाएंगे। पर इसलिए वो हिदायत दे रहा है करंथिन की कलीसिया को, क्योंकि करंथिन की कलीसिया क्या कर रही है, डिवीजन लेकर आ रही है। करंथिन की कलीसिया क्या कर रही है, सोच रही है कि हम लॉर्ड सपर है, हमने बपतिस्मा ले लिया है, अब कोई बात नहीं, जैसा भी चलेंगे तो खुदा का शुक्र है। पर यहां पर सीखने को मिलता है कि ये सारी चीजें हम क्यों ना कर रहे हों, पर अगर हमने खुदा के कलाम की निरादर किया है, खुदा के कलाम को नहीं माना है, तो क्या होगा, वो सब के सब जो है खत्म हो जाएगा। सो इसलिए वो कह रहा है कि अपनी इवल डिजायर्स जो तुम व्यभिचार में रखते हो, जो तुम पेगन टेम्पल्स में जाकर वहां से खाना खाने का डिजायर रखते हो, जो तुम डिवीजन का डिजायर रखते हो, उन्हें क्या करो, खत्म कर दो। और ये एग्जाम्पल पे ध्यान दो, ताकि ये डिजायर्स तुम्हारी जिंदगी में जो है वो आ ना सके। और उसके बाद 7वां वचन। और ना तुम मूर्ति पूजक बनो, जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे। ओके। और या सॉरी। आगे पढ़ दो सिस्टर जी। और ना हम व्यभिचार करें, जैसा उनमें से कितनों ने किया, और एक दिन में 23,000 मर गए। और ना हम प्रभु को परखे, जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। सो यहाँ पर जो है जो शब्द आया है कि हम खेलें ना, रोज अप टू प्ले, इंग्लिश में जो है वो शब्द आया है निर्गमन 32 उसकी 6 में। ये जो है इमोरालिटी का, यानी सेक्सुअल इमोरालिटी का, व्यभिचार का जो है उसके उस चीज को जो है यहाँ पे दिखा रहा है। पहली चीज उसने कहा, डोंट बिकम आइडोलेटर्स। आइडोलेटर्स मतलब बुत परस्ती जो है मत करो। सो जब बुत परस्ती मत करो, तो उसने कहा कि तुम, ये लिखा है कि जिन लोगों ने खाया पिया और उन्होंने व्यभिचार किया,
उन पे क्या हुई, खुदा ने जो है दंड दिया, और एक ही सिंगल डे में 23,000 लोग जो थे वो मर गए, एक ही दिन में। अगर आपको याद हो तो हमने नंबर्स में जो है इस हम्म। कहानी को पढ़ा था कि बलाम ने जो है उनके सामने क्या किया। बलाम नंबर्स 25 में बलाम ने उन्हें ये ट्रिक दी कि तुम क्या करो, अपने नौजवानों को भेजो, वहां पर मूर्ति पूजा करो, ढोल बजाओ, जो यहूदी हैं वो भी अट्रैक्ट होंगे। और यहूदी लोगों ने क्या किया, उनकी मूर्तियों के सामने माथा टेका, वहां पर व्यभिचार किया, उन्होंने अपने संबंध जो है वो अन्य जाति के लोगों के साथ जो है वो किए, और उसी दिन 24,000 लोग जो थे, नॉट उसी दिन, मतलब कुल मिला के 24,000 लोग मरे। पर यहां पर जिक्र पौलुस कर रहा है कि एक दिन में कितने मरे, 23,000। जब मरने लगे तो मूसा के पास आए, मूसा ने दुआ की, और फिर खुदा ने कहा कि इनको मार दे। तो जब उन्होंने मारे 1,000, आई एम नॉट श्योर, सॉरी, पर उन्होंने जब मारा उसके बाद खुदा का जो था कहर वो खत्म हुआ। सो कहने का अर्थ है यहाँ पे पौलुस यही कहने की कोशिश कर रहा है कि रेस में आप सभी बुलाए गए हैं, पर रेस को पास करना जो है हमारा मोटिव है। हम किस चीज से अपनी रेस दौड़े कि हम डिस्क्वालीफाई ना हो। तो उसने उदाहरण जो है हमारे ही बाप दादों का दिया, जो कि मिस्र से निकाले गए थे, और उन्होंने किस तरह से पाप किए जिस कारण जो है वो बियाबान में मार दिए गए। पर अब देखिए उसके 9वें वचन में। और ना तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने के द्वारा नष्ट किए गए। सो हम भी ये भी जानते हैं कि जब बियाबान से ये निकले हैं मिस्र के लोग, तो उनकी प्रॉब्लम क्या हुई थी, उन्होंने कुड़कुड़ाया। जब सांपों ने आके मारा या डसा उन्हें, तो हम देखते हैं नंबर्स उसकी 21 अध्याय में कि उन्हें सांप आके डस डस पड़े। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहे थे, कुड़कुड़ा रहे थे। उन्होंने झूठ बोला, परमेश्वर पर तोहमतें लगाई कि हमें ना रोटी मिली है ना पानी मिला है। हालांकि परमेश्वर उन्हें खाना भी दे रहा था, उन्हें पानी भी दे रहा था, उन्हें हिफाजत भी दे रहा था हर जंगली जानवर से, हर जंगली रेंगने वाले पशु से जो है परमेश्वर ने उनको जो है वो बचा के रखा था। पर जब उन्होंने कुड़कुड़ाया, परमेश्वर ने अपने हाथ को जब पीछे किया, तो सांपों ने आकर जो है उन्हें डसा। सो आइए देखिए फिर वो क्या कहते हैं, 9वीं आयत फिर दोबारा से। 9वीं आयत से पढ़ूं मैं। और ना हम प्रभु को परखें जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। या एग्जैक्टली। और ना तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वालों के द्वारा नष्ट किए गए। सो इसलिए क्रिश्चियन वॉक में वो हमें हिदायत दे रहा है कि ना हमें मूर्ति के सामने झुकना है, ना हमें व्यभिचार करना है, और ना ही हमने क्या करना है, कुड़कुड़ाना वाजिब है कि हम कुड़कुड़ाएं। सो जिस तरह से उन्होंने हरकतें की हैं, इवल अपने एक्ट किए हैं या डीड्स की हैं, उनको जैसा बदला मिला है वैसा ही हमें भी मिलेगा। खुदा के वचन में लिखा है कि अगर उसने यहूदी कौम को नहीं बख्शा तो वो हमें भी नहीं बख्शेगा अगर हम पाप को नहीं छोड़ेंगे। सो उसके बाद अगली आयत, 10वां वचन, ओ सॉरी 11वां। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत की अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। सो इसलिए ये आयत जो कि मेरी बहुत फेवरेट है, यहां से निकलती है कि ये सारी कहानियां हमारे लिए क्या है, शिक्षाएं हैं, और खास करके अंत के दिनों के लोगों के लिए चेतावनी है कि अगर वो भी ऐसा करेंगे जैसे पुरखों ने किया है, वैसा ही परिणाम लेंगे जो परिणाम उनको मिला है। सो इसलिए ये कहानियां ऐसे सीखी जाएं जिससे हम ये जाने कि हमने क्रिश्चियन वॉक को कैसे कैसे किस रीति से जो है वो चलना है, और किस रीति से हमने अपने आप को करेक्ट रखना है, ताकि हम उस दौड़ में फेल ना हो बल्कि उस ताज को
पहन सकें। आइए फिर उसके बाद 12वीं आयत को पढ़ते हैं। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ, वह चौकस रहे, कहीं कहीं गिर ना पड़े। तो इसका मतलब कि ये जो दौड़ हम खुदावन यीशु मसीह के बीच में मसीहत में होते हुए दौड़ रहे हैं, उसमें हम कभी भी ऐसा नहीं कि अपने आप को रिलैक्स कर लें। क्योंकि जब भी कोई दौड़ दौड़ता है, कभी देखा उन्हें कि वो बैठ जाए? कभी देखा दौड़ दौड़ते हुए जो है वो थोड़ा सा सांस लेने लग जाते हैं? नहीं। जब दौड़ दौड़ता है इंसान, तो वो पूरे फोकस के साथ जो है उस दौड़ को दौड़ता है। सो इसलिए कहता सचेत रहना। ये मत सोचना, अगर जो ये सोचते हैं कि हम दृढ़ हैं, हम स्ट्रांग हैं, वो चौकस रहें कि कहीं वो गिर ना ना जाए। जाए। सो इसलिए बड़ा वॉचफुली अपने क्रिश्चियन वॉक को दौड़ने के लिए खुदा कह रहा है। और वॉचफुल कैसे? खुदा के कलाम को सीखना और दुआ करते रहना। कलाम को सीखना और दुआ करते रहना, ताकि खुदा हमसे बात करता रहे और हम उससे ये मांगते रहें कि खुदा तू हमारे बीच में होकर धर्म के काम करता जा और हमें क्या कर दे? पवित्र कर दे। फिर उसके बाद 13वें वचन में। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, परंतु सॉरी परमेश्वर सच्चा है, और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। या एग्जैक्टली अब परमेश्वर जो है कभी भी परीक्षा नहीं डालता। याकूब की पत्री में भी हमने जो है वो देखा है। पर परमेश्वर जो है वो आने नहीं देता है। अलाउ कर मतलब अलाउ करना खुदा के हाथ में है। क्योंकि हमने पाप किया है, हम इस संसार के परमेश्वर के अधीन हो चुके हैं, ईश्वर के अधीन यानी शैतान के अधीन हुए हुए हैं, क्योंकि हम पाप करते हैं। पर जब हम प्रभु यीशु मसीह को अनुमति देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमारे जीवन में आकर अपना अधिकार रखे, तो फिर परमेश्वर क्या कर रहा है? वो आजमाइशें जो शैतान हम पर लेकर आता है, उन आजमाइशों में खुदावन यीशु मसीह वफादार है कि वो हमें सामर्थ दे, ताकि हम उस आजमाइश से बाहर जो है वो निकल सके। वेल कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं आने देता हमारे पे जो हम बेयर ना कर सकें। वेल अगर अय्यूब की हम किताब को देखें, तो अय्यूब का सब कुछ जो है वो खत्म हो गया। पर अय्यूब की जान को या जान के ऊपर कोई भी अटैक हो, उसके लिए खुदा ने जो है वो क्या कर दिया था? मना कर दिया था। अयूब ने परमेश्वर के साथ वफादारी की। परमेश्वर ने अयूब को जो है वो मदद और सहायता की, ताकि वो भी जो है वो पाप ना कर सके। अपने टेस्ट में वो पास हुआ। जब वो पास हुआ है, तो परमेश्वर ने उसे जो है वो दुगना आशीष और बरकत जो है वो दी है। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर कोई भी ऐसी आजमाइश नहीं डाल लेकर नहीं आता जो हम सहन ना कर सके। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि खुदा उसको सहन करने की भी जो है हमें क्या करता है? शक्ति देता है। वेल अगर हम प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु मसीह के दुआई रुबानी में है कि हमें आजमाइश में ना आने दे। अगर हमारी प्रार्थनाएं खुदा के समीप हर रोज कंटिन्यूसली अनसीजिंगली ये आती हैं कि खुदा हम पर आजमाइश ना आए, तो खुदा जो है उस प्रार्थना को सुनकर हमें आजमाइश में नहीं डालता है। सो अगर डल भी जाएं हम, तो खुदा वफादार है कि अपने लोगों को क्या करेगा? उस आजमाइश से बाहर जो है वो लेकर आएगा। इसलिए पौलुस हमारी दौड़ में चलने के लिए, हमारी दौड़ में जो रुकावटें हैं उस पर भी कैसे जय पाना है उसके बारे में बता रहा है। और देखने को ये मिलता है कि अगर हमारा लक्ष्य यीशु मसीह है, अगर हमारी रोटी यीशु मसीह है, अगर हमारा पानी यीशु मसीह है, अगर हमने यीशु मसीह को छोड़कर किसी और मूर्त की पूजा नहीं की है, अगर हमने यीशु मसीह को के साथ संगति करने पर किसी और के साथ संगति, शारीरिक संगति जो है वो नहीं की है, यानी व्यभिचार नहीं किया है। जिस तरह से व्यभिचार जब व्यभिचार जो है वो क्या है कि आप जिसके साथ भी एक हो रहे हैं फिजिकल रिलेशनशिप में,
आपकी एकता उस व्यक्ति के साथ जो है एक है, आप उसके साथ एक तन जो है वो हो रहे हैं। पर जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ वफादार हैं, उसके मेज पर से उसकी रोटी और उसके लहू को खाते हैं, तो हम उसके साथ भी क्या हो रहे हैं, एक हो रहे हैं। सो इसलिए लॉर्ड सपर की रोटी और उसका लहू हम इसी याद में खाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी देह, अपना लहू जो है वो बहाया है। और जब हम उसे लेते हैं, हम उसके साथ संगति कर रहे हैं, हम उसके साथ क्या हो रहे हैं, वन हो रहे हैं। आर यू विद मी? सो दो तरह की वननेस है, एक खुदा के पवित्रताई में वननेस, एक अपवित्रताई में, जो कि व्यभिचार के रूप में जो है लोग करते हैं या हम करते हैं। सो इसलिए हमें वो ये कह रहा है कि जो एक होना दुष्ट लोगों के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में, उसे छोड़कर किसके साथ एक हो जाएं, यीशु मसीह के साथ। जबकि लॉर्ड सपर में जो है, तुम खुदा के साथ उसके बदन को खाते हो और उसके लहू को पीते हो। सो आइए उसकी 14वीं आयत। मूर्ति पूजा के विरुद्ध चेतावनी। इस कारण हे मेरे प्रियो, मूर्ति पूजा से बचे रहो। मैं बुद्धिमान जानकर तुमसे कहता हूँ, जो मैं कहता हूँ उसे तुम परखो। ओके, अब यहां पर जो मूर्ति पूजा जो जहां मूर्ति पूजा से भागने को कह रहे हैं पौलुस, उसका भी अर्थ क्या है, जो खाना, क्योंकि कुछ अध्याय पहले वो बात क्या कर रहा है कि मूर्तियों के पास जो खाना बलिदान किया गया है उसे मत खाओ। जब मूर्तियों के सामने वो खाना पेश कर दिया गया है और आप उसके साथ संगति कर रहे हैं, सहभागिता हो रहे हैं, तो आपने क्या किया, आपने परमेश्वर को छोड़कर किसके साथ वननेस कर दी, किसके साथ एक तन हो गए, शैतान के साथ या मूर्तियों के साथ। सो इसलिए व्यभिचार और आइडोलेट्री, यानी मूर्ति पूजा और व्यभिचार, ये दोनों एक ऐसी चीजें हैं जिसके बीच में जब हम सहभागिता रखते हैं, हमने उनके साथ क्या कर लिया है, अपना मेल कर लिया है, और परमेश्वर के साथ मेल जो है वो टूट जाता है। पर जब इन दोनों चीजों को, जो अपवित्र हैं, उन चीजों को हम छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के साथ एक होते हैं, उसके साथ संगति करते हैं, उसके साथ भोजन करते हैं और पानी पीते हैं, तो क्या हो रहा है, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ एक हो जा रहे हैं। सो इट इज वेरी क्लियर। इसलिए वो कह रहा है कि मेरे भाइयों, आइडल वर्शिप से जो है, यानी मूर्ति पूजा से तुम क्या करो, भाग लो। मतलब उसके साथ कोई सहभागिता जो है वो ना रखो। मैंने जैसे कई बार कहती हूँ कि आप जिसके साथ ज्यादा रहते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम आप जिसके साथ टाइम स्पेंड करते हो, आप उसके जैसे बन जाते हो। तो अगर हम व्यभिचार कर रहे हैं, तो हमारा दिमाग जो है और हमारा चरित्र जो है वो कैसा होगा, व्यभिचारियों की तरह। अगर हम मूर्ति पूजा या मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं, तो हमारा तरबियत कैसा बनेगा, जैसे मूर्तियों की है। ना हमें दिखेगा, ना हम सुनेंगे खुदा के वचन, ना सुन पाएंगे, ना देख पाएंगे, ना बोल पाएंगे। सो मूर्तियां भी ना देखती हैं, ना सुनती हैं, ना बोलती हैं। सो उसी प्रकार से आत्मिक जिंदगी हमारी बिल्कुल मूर्तियों के जैसी हो जाएगी। मरे हुए शरीर, मृतक, जिनके पास शरीर तो होंगे पर आत्मा नहीं होगी। जैसे सरदस की कलीसिया प्रकाशित वाक्य उसके 3 अध्याय उसकी पहली 6 आयतों में जो है हम पाते हैं। इसलिए आइए देखिए उसके बाद आगे परमेश्वर का वचन, उसका खुदा का दास जो है वो क्या कहता है। जल्दी आए। वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं? तो जब आप खुदा के साथ खुदा के मेज पे बैठे हैं, आप उसकी रोटी को खा रहे हैं, आप उसके लहू को जो है वो पी रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं हम, मैं और आप अगर बैठ के रोटी खा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, हमारी सहभागिता हो रही है। तो जब आप मेज पर उसी की रोटी, जो सिंबलाइज कर रही है, लिटरल तो नहीं है उसी की रोटी, पर एक सिंबल दिया गया है रोटी, और जो भी हम क्या कहते हैं, जूस लेते हैं, ग्रेप जूस लेते हैं, वो रिप्रेजेंट करता है यीशु मसीह का लहू और यीशु मसीह का बदन। तो हम जब उसमें से खा रहे हैं, तो हमारी सहभागिता नहीं हुई।
जैसे वे शादी में दो जन एक तन होते हैं, इकट्ठे खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेट रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो वो क्या है, उनकी सहभागिता एक दूसरे के साथ है, वो क्या एक है। उसी तरह से जब हम प्रभु यीशु मसीह के इस सैक्रामेंट में, बैप्टिज्म में, जो कि बैप्टिज्म ये दिखाता है कि हम अपने पाप में मसीह के साथ मर गए हैं और मसीह के साथ जी उठे हैं, तो सहभागिता दिखाई जा रही है। जब हम उसकी देह की रोटी खा रहे हैं और लहू पी रहे हैं, तो सहभागिता दिखाई जा रही है। सो इसलिए कहता है क्या हम दिखा नहीं रहे। अब उसके बाद आगे। इसलिए कि एक ही रोटी है तो हम भी जो बहुत हैं, एक ही देह है, हम्म। क्योंकि हम सब उसी की एक रोटी में भागी होते हैं। सो अगर प्रभु यीशु मसीह एक रोटी, जो हम रोटी को तोड़ के खाते हैं ना, तो एक रोटी अगर यीशु मसीह की देह है, तो देह में हम सब क्या हैं, शामिल हो गए। सो जी। देह एक है, चाहे बथे बहुत अंग हो, पर देह तो वो एक ही रही ना। तो इसलिए हम सभी ने क्या किया है, पार्टेक किया है, सहभागिता जो है उस एक रोटी के साथ की है। सो उसके बाद 18वां वचन। जो शरीर के भाव से इजरायली है, उनको देखो, क्या बलिदानों के खाने वाले वेदी के सहभागी नहीं? फिर मैं क्या कहता हूँ, क्या ये कि मूर्ति पर चढ़ाया गया बलिदान कुछ है या मूर्ति कुछ है? हम्म। तो नहीं, ओके, पढ़ दे आगे। वरन ये कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं, वह परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं। तो यहां पर जो और है, मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो। एग्जैक्टली अब समझ आई। सो जी वो जी। रोटी खाना क्या दिखाता है कि हमने शैतान के साथ सहभागिता कर ली। जब हम बपतिस्मा लेते हैं, हम दिखाते हैं यीशु के साथ सहभागिता होगी। लॉर्ड सपर, या लॉर्ड सपर में हमने यीशु के साथ सहभागिता की। पर जब हम प्रसाद खा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, तब हमने शैतान के साथ क्या कर ली है, सहभागिता। क्योंकि दो ही पावर है, भला और बुरा फल, और उसके ज्ञान का फल जो है आदम ने खाया था। सो भला परमेश्वर है, बुरा शैतान है, दो ही पावर है। कंट्रोवर्सी चल रही है। पर जब हम अपने कामों से अपनी सहभागिता शैतान के साथ करते हैं, तो पौलुस कह रहा है, मैं चाहता हूं कि तुम्हारी सहभागिता शैतान के साथ ना हो। फिर आगे पढ़ते सिस्टर जी। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरों दोनों में से नहीं पी सकते। हम्म। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। आपको एक चुनाव करना पड़ेगा। इमेजिन करें, जो दोनों दोनों के मेज से खा रहा होगा, क्या वो धर्मी ठहरेगा कि अधर्मी? अधर्मी। एग्जैक्टली इसलिए चुनना क्या होगा, खुदावन यीशु मसीह को चुनना। खुदावन यीशु मसीह को। अगर हमने पवित्र जन बनना है, अगर हमने अपवित्र रहना है, तो आप जहां मर्जी जाके खा सकते हैं, आपको कोई जो है वो रोक नहीं है। हम्म। और अगर आपने सिर्फ यीशु के साथ सहभागिता करनी है, तो फिर पौलुस यहाँ पर बहुत साफ है कि हमें किसी भी तरह से व्यभिचार, किसी भी तरह से मूर्ति पूजा पे रखे हुए खाना जो है हमें नहीं खाना है, क्योंकि वो हमें उनके साथ यानी शैतान के साथ एक कर देता है। आइए देखें अब उसके 23वें वचन में। क्या तुम क्या हम प्रभु को क्रोध दिलाते हैं? क्या हम उससे शक्तिमान हैं? हम्म। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं। एग्जैक्टली सो यहाँ पर वो, क्योंकि क्या बात कर रहा है, क्रिश्चियन दौड़ की बात कर रहा है। फिर उसने एग्जाम्पल दी मिस्र से निकले हुए इजरायलियों की, जो खुदा के उस रास्ते में खुदा के साथ वफादार नहीं रहे, कुड़कुड़ाते रहे, उन्होंने पाप किया, उन्होंने मूर्ति पूजा की, उन्होंने व्यभिचार किया, खुदा ने उन्हें वहीं पर जो है जंगल में ही जो है वो खत्म कर दिया। अब उसी चीज को स्मरण करता हुआ वो समझा रहा है कि सैक्रामेंट्स जो दो आए हैं, बैप्टिज्म, लॉर्ड सपर, वो एक तरह की ओथ है कि हम परमेश्वर की फौज में भर्ती हो चुके हैं। वो एक तरह का ऐलान है कि हम यीशु मसीह के साथ एक हो चुके हैं। पर अगर फिर हम
जाके व्यभिचार कर रहे हैं, मूर्ति पूजा का खाना खा रहे हैं, तो वो क्या कह रहा है, क्या तुम परमेश्वर को गुस्सा नहीं दिलाओगे? क्या तुम परमेश्वर से ज्यादा सामर्थी हो कि तुम जय पालोगे जब वो गुस्सा हुआ? तो यहां पे कह रहा है कि हर चीज मेरे लिए लॉफुल है, पर हर एक चीज मेरे लिए अच्छी नहीं है। चाहे मैं खा सकता हूं, बट क्या है, मुझे उन्नति नहीं दे सकती है। सो हमें क्या कहते हैं, सेपरेट करनी पड़ेगी। कैसे? जो पवित्र है उनको अलग, पवित्र चीजों को अपवित्र बात से अलग करना पड़ेगा। हमें भी अपवित्र लोगों से अपने आप को पवित्र रखना पड़ेगा। सो आइए देखिए 24 आयत में। कोई अपनी ही भलाई को नहीं, वरन दूसरों की भलाई को ढूंढे। जो कुछ कस कसाईयों के यहाँ बिकता है, वह खाओ और विवेक के कारण कुछ न पूछो, क्योंकि पृथ्वी और उसकी भरपूरी प्रभु की है। हम्म। यदि आवश्यक अविश्वासियों में से कोई तुम्हें नेवता दे और तुम जाना चाहो, तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ और विवेक के कारण कुछ न पूछो। ओके, आगे पढ़ दो। परंतु यदि कोई तुमसे कहे, ये तो मूर्ति को बलि की हुई वस्तु है, तो उसी बताने वाले के कारण और विवेक के कारण ना खाओ। एग्जैक्टली exactly. सो अगर तुम्हें पता नहीं है और तुमने वो चीज खा ली है, दैट इज डिफरेंट थिंग। पर जब तुम्हें पता लग जाए और तुम्हारा विवेक जो है वो अवेयर हो जाए, तो क्या कह रहा है कि तुम मत खाओ। मत खाओ। या सो उसके ओके। बाद 29 आए। जी। मेरा मतलब तेरा विवेक नहीं, परंतु उस दूसरे का भला, मेरी स्वतंत्रता दूसरे के विचार से क्यों परखी जाए। यदि मैं धन्यवाद करके सांझी होता हूँ, तो जिस पर मैं धन्यवाद करता हूँ, उसके कारण मेरी बदनामी क्यों होती है। ओके, आगे पढ़ते हैं। इसलिए तुम चाहो खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। जब तुम 29 आयत से 2 मिनट से, जब 29 आयत से हम देखते हैं कि वो कह रहा है कि आई मीन द अदर कॉन्साइंस नॉट योर ओन, मतलब तुम जो कर रहे हो दूसरा इंसान, हम ऑलरेडी सीख चुके हैं करंथियन की कलीसिया में, जब 8वें आई थिंक अध्याय में हम थे, तो वहां पे वो पौलुस कह रहा है कि अगर तुम ये खा रहे हो और कुछ विश्वासी, कोई विश्वासी जो कि तुमसे कमजोर है तुम्हें देखे, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ये आपकी बात जो है वो हो जाएगी। सो इसलिए हम अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के बारे में जो है वो सोचें कि हम क्या करते हैं। क्या वो जो हम कर रहे हैं वो जजमेंट में आने वाला सब्जेक्ट बन जाएगा हमारा, कि न्याय में जो है वो लिया जाएगा। सो इसलिए कह रहा है कि if I partake with thankfulness, why should I be denounced because of that for which I give thanks? So अगर मैंने खुदा को धन्यवाद किया है कोई भी चीज खाने के लिए, तो फिर जो धन्यवाद से मैंने चीज ली है उसके लिए जो है मैं क्यों दोषी ठहरूं? सो धन्यवाद इंसान किस पे करेगा? एक क्रिश्चियन वॉक में वफादारी से चलने वाला इंसान किस भोजन पे धन्यवाद करेगा? बुरे और अच्छे? धन्यवाद करना चाहिए। हाँ। तो समझी नहीं, मैं दोबारा बोलिए। मैंने कहा अगर कोई इंसान है खुदा के, जो खुदा के साथ, खुदा के बीच में डर के चल रहा है, अगर वो धन्यवादी से खुदा का खाना खा रहा है, मतलब कोई भी खाना खा रहा है, तो वो क्या बुरा खाना पे धन्यवाद करेगा खुदा का कि अच्छे खाने पे? अच्छा है मेरे। एग्जैक्टली exactly. सो इसलिए वो कह रहा है कि तब क्यों दोष लगाया जाएगा जब मैं मतलब धन्यवाद करके परमेश्वर का खाना खा रहा हूं। सो इसलिए कहता कि जो कुछ तुम खाओ, जो कुछ, उसने फिर अब जनरल रूल दे दिया हमें कि तुम्हारा सिनेरियो कुछ भी हो, ये जनरल रूल है कि जो कुछ भी हम खाएं, जो कुछ भी हम पिए, जो कुछ हम करते हैं, वो किसकी महिमा के लिए हो? परमेश्वर की महिमा। बाकी। ताकि कोई भी ऐसा इंसान ना कहे
कि तुमने जो है वो पाप किया है, बल्कि हमारे कामों को देखकर हमारा पिता जो स्वर्ग में है उसकी क्या होने चाहे, बड़ाई होनी चाहिए, बड़ा। यानी उसकी महिमा होनी चाहिए। सो इसलिए 32 आयत में, तुम ना यहूदियों, ना यूनानियों और ना परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर का कारण बनो, जैसा मैं भी सब बातों में सबको प्रसन्न रखता हूँ, और अपना नहीं परंतु बहुतों का लाभ ढूंढता हूँ कि वे उद्धार पाए। आमेन। सो यहाँ पर जो है फिर बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट जो है उसकी आ गई है कि हम किसी भी तरह से ना यहूदियों के लिए या यूनानी के लिए या खुदा की कलीसिया के लिए किसी भी तरह से ठोकर का कारण ना बने। ना बने। या और जैसे मैं कोशिश करता भी हूं, वो अपने हित की नहीं बल्कि दूसरों की हित की जो है वो सोचता है। सो उसी तरह से कि बट दैट ऑफ मैनी सो दैट दे मे बी सेव्ड, कि बहुत सारे खुदा के घर में जो है वो क्या हो जाए, बचाए जाए। सो इसलिए हमारी सहभागिता प्रभु यीशु मसीह की मेज में अगर चल रही है तो बहुत वॉचफुल रहें कि आप क्या खाते हैं, आप क्या पीते हैं, आप क्या करते हैं, क्योंकि वो सारी चीजें जो है वो खुदा को भलाई देने के लिए होनी चाहिए। उसको निरादर करने के लिए जो है वो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आमीन। 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 आइए दुआ करेंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। सचमुच में ये दो चीजें जो हर मसीह करता है, बपतिस्मा और आपके प्रभु भोज में शामिल होता है खुदावंद, ये सहभागिता है हमारी आपके साथ। हमारी प्रार्थना है कि ना देह से, ना जहन से, ना रूह से हम कभी भी किसी और के साथ सहभागिता करें, बल्कि खुदावंद सिर्फ आपके वचनों के साथ और आप प्रार्थनाओं के जरिए से आपके साथ खुदावंद हमारी सहभागिता इसी तरह से बनी रहे जब तक कि आप आ नहीं जाते। हमें ब्लेस करें, आशीष दें, और जिन्होंने सुना है वो 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल लेकर आए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। 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 खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ अब से लेकर हमेशा तक, जब तक वो आना जाए, तब तक इसी तरह से होता रहे। आमीन। 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 थैंक यू।